सर, दलित आपका वोट बैंक है, कहीं उसको साधने के लिए तो सिर्फ यह कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा? देखिए, दलित भी एक समाज का अंग है। ये समस्या वृद्धा पेंशन तो एक व्यक्ति का खाली दलित को तो नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें गिन के कोई तो दलित है नहीं, इसमें सभी वर्ग को होंगे। हो सकता है कि एक वर्ग ज्यादा हो, तो एक वर्ग ज्यादा हो तो उसकी तो सिंपल सी है कि उसके साथ ज्यादा समस्या हो, तो ज्यादा लोग आएंगे। तो ये साधने की बात नहीं है, उनकी समस्या को आपके माध्यम से यदि आप चलाते हो, पोर्टल चलाते हो, आप करते हो, यदि हमारी संवेदना, इनके संवेदना को आपके माध्यम से 1000 आदमी सुन लिया, आपके व्यूअर्स यदि हमको 5000 सुन लिया, तो सरकार तक तो जाएगी। हमारी वो है। आज तो वोट नहीं हो रही है, वोट कैसे हो रही है वो भी चले। पहले SIR के माध्यम से वोट चोरी हुआ, फिर जो है आप सरकार चुराने लगे, फिर आप MLC MLA चुराने लगे, अब तो सीटें चुराने लगे। तो ये जो है ना, गुरूर जब होगा तो ये जनता की समस्या का समाधान कौन करेगा? आप और हम मिल के। कई मामले हैं सर, उत्पीड़न को लेकर है, अत्याचार को लेकर है, दलितों के साथ लगातार हो रहे हैं, उसको उसके निपटारे को लेकर या उसके सॉल्यूशन को लेकर पार्टी की तरफ से क्या कदम उठाया जाए? देखिए, हम तो सवाल आपका अच्छा है, लेकिन ये सवाल सरकार से होनी चाहिए, विपक्ष से नहीं होनी चाहिए। हम केवल आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से आवाज़ बन सकते हैं, लेकिन समाधान हमसे ढूंढेंगे तो हम समाधान क्या दे सकते हैं? उनको सजेशन दे सकते हैं, उनको हम आवाज़ दे सकते हैं, उनको हम आवाज़ को बुलंदी से सरकार तक पहुंचाने का दे सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। सर, आप सवाल तो सरकार का है। आप केंद्र में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं सर, आपके नेता राहुल गांधी जी हैं, तो नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए क्या पार्टी की तरफ से कोई कदम उठाए जाए? हमने मुहिम चलाई जाए। बापू सभागार में हमने युवाओं के लिए रोजगार के खोला था, जबकि मैं विपक्ष में। आपने सही सवाल किया। वहाँ हमने 70,000 नौकरियाँ दी ओपन सेशन में, लगभग 5 लाख लोग आ गए थे गांधी मैदान में। पिछले ही अक्टूबर नवंबर में हुआ था, तो वहाँ भी सवाल आया था कि इलेक्शन आ गया है इसलिए कर रहा है। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने दिल्ली में मेला लगाया, बेरोजगार मेला, और यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में रोजगार बांटा। बड़े बड़े कंपनियों को बुला करके उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर करके, एजेंसियों को जोड़ करके, और उन्होंने वहाँ भी 1.25 लाख नौकरियाँ दी। तो हम जो जितना हमारी ताकत है, हम सरकार से बेहतर कर रहे हैं। ये लोग को सरकार चलाना नहीं आता है। जो दलित संवाद का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं, जो इनकी समस्या कई ऐसे हैं जो सिमिलर है, और सिमिलर समस्या ले करके हम लोग एक बड़ी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जैसे राशन वाला, 2 किलो कम अनाज वाला, जैसे शिक्षा वाला, ये सिमिलर है। कोसी में भी जाएंगे तो वही बात आएगी, सीमांचल में भी आएंगे तो वही आएंगे, मगध में भी आएंगे तो वही कार्य। तो ये जो समस्या है ना, वो जटिलता बढ़ी हुई है और सब क्लब कर करके करोड़ों में हो गया। तो ये भावना जो है ना, हम आंदोलन कर सकते हैं, आवाज बन सकते हैं, उसके लिए हम लोग ये तैयारी करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, और नौजवानों को नौकरी रोजगार कैसे मिलेगी, इन सब मुद्दों को लेकर खासकर ये दलित संवाद के माध्यम से राज्य के कोने कोने में जा रहे हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सुपन राय, न्यूज़ फॉर पंचायत, मनेर।